नमस्कार। जी चिल्स के मॉर्निंग ग्लोबल अखबार में आप सभी का स्वागत है। मोदी पुतिन की मीटिंग के बाद भारत को मिली पहली बड़ी सफलता। भारत और रूस मिलकर भारत में ही बनाएंगे सुखोई लड़ाकू विमान, चीन के लिए बड़ा झटका। ब्रह्मोस और लड़ाकू विमान के अलावा रूस कई महत्वपूर्ण हथियार भारत में ही बनाना चाह रहा है। भारत और रूस की गहरी दोस्ती पर अमेरिका ने उगला जहर। अमेरिका ने फिर बोला चीन के साथ युद्ध में भारत को बचाने नहीं आएगा रूस, बल्कि चीन के साथ मिलकर पुतिन भारत पर कर सकते हैं डबल हमला। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला तो पुतिन ने दिया जबरदस्त बयान। पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डे पर सऊदी एयरलाइंस के विमान में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। 297 लोग थे सवार। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल के सांसद शिवानी राजा के साथ ईसाई सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भी भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने भारत की जमकर तारीफ की। बोले भारत के बिना नेपाल की तरक्की संभव। महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए बगदादी की पत्नी को फांसी की सजा। किसी भी वक्त गिर सकती है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार। खुद राष्ट्रपति जरदारी ने तेज की बगावत की आंधी। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, भारत और रूस रक्षा साझेदारी में एक नई छलांग लगाने जा रहे हैं। दोनों देश महाराष्ट्र के नासिक में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। स्पुतनिक इंडिया के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए चर्चा चल रही है और जल्द ही भारत में बड़े पैमाने पर सुखोई 30 का उत्पादन शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस यात्रा के बाद दोनों देशों ने रूसी मूल के हथियारों के पुर्जों के उत्पादन, मरम्मत और रखरखाव पर सहमति जताई है। नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL प्लांट में भारतीय वायुसेना के लिए रूसी मूल के लड़ाकू विमानों का निर्माण शुरू करने के लिए बातचीत हो रही है। ये प्लांट 1964 में रूसी सहयोग से शुरू हुआ था और MiG-21 और सुखोई 30 विमानों के उत्पादन और रखरखाव में शामिल रहा है। भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज्यादा सुखोई 30 विमान हैं। भारत और रूस के बीच हुए समझौते में 272 सुखोई 30 विमानों का सौदा हुआ था, जिनमें से कई का निर्माण HAL प्लांट में ही हुआ था। पूर्व ब्रह्मोस प्रमुख सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि सुखोई 30 एक आधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसका इस्तेमाल अगले 2 से 3 दशक तक होता रहेगा। इसे घरेलू स्तर पर बनाने से न केवल घरेलू जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि निर्यात मांग भी पूरी की जा सकेगी। HAL प्लांट का इस्तेमाल भविष्य में रूसी मूल के विमानों वाले देशों के विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी किया जा सकता है। तकनीक ट्रांसफर के बाद भारत में बने संयुक्त उत्पादों की मांग दुनिया में कई देशों में है, विशेषकर वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। ब्रह्मोस के अलावा कई अन्य मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादों में भी रुचि दिखाई गई। ये एक सफल बिजनेस मॉडल हो सकता है और भारतीय रक्षा उद्योग को लाभ होगा। ये मॉडल मेक इन इंडिया पहल में भी मदद करेगा। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने कहा कि भारत के लिए रूस की दीर्घकालिक और विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखना अच्छा नहीं। उनका मानना है कि जब 2 एशियाई दिग्गज भारत और चीन के बीच संघर्ष होगा तो मॉस्को बीजिंग का समर्थन करेगा, ना कि नई दिल्ली का। सुलिवन ने प्रधानमंत्री मोदी की हाल की मॉस्को यात्रा के बारे में कहा कि रूस चीन के करीब होता जा रहा है और ये चीन का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। ऐसे में रूस किसी भी दिन भारत के बजाय चीन का पक्ष ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की आक्रामकता को लेकर चिंतित हैं। हालांकि सुलिवन ने माना कि भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं। ये तुरंत बदलने वाला नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। सुलिवन ने पिछले महीने अजीत डोभाल के साथ अपनी बैठक में ये बातें स्पष्ट की थी और दुनिया के हर देश को भी यह संदेश दिया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। वहीं पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डे पर सऊदी एयरलाइंस के विमान में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। क्रू ने तुरंत यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में 10 घायल आपातकालीन दरवाजे से निकाले गए लोग। फ्लाइट रियाद से पेशावर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर में कुछ खराबी के चलते यह हादसा हुआ। विमान में 276 यात्री और 21 क्रू मेंबर थे। वहीं 29 वर्षीय भारतीय मूल की शिवानी राजा ने ब्रिटेन के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने भगवत गीता पर शपथ ली और 4 दशक बाद लेसेस्टर ईस्ट से पहली लेबर सांसद बनी। इस वजह से वो सुर्खियों में हैं। आप भी देखिए कि उन्होंने गीता की शपथ लेते हुए क्या कहा।
I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God. ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा के साथ ईसाई सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भी भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। दोनों ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीते हैं। इस बार ब्रिटेन में 107 भारतीय मूल के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 29 जीते। इसमें 19 लेबर पार्टी के और 7 कंजर्वेटिव पार्टी के थे। 2019 के चुनाव में 15 भारतीय मूल के और 2017 में 10 जीते थे। बॉब ब्लैकमैन, जिनका असली नाम रॉबर्ट जॉन ब्लैकमैन है, 2010 से यूके पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बॉब ब्लैकमैन के संसदीय क्षेत्र में भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी है। वो भारतीय समुदाय, खासकर हिंदू आबादी के आयोजनों और मुद्दों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन किया था। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखे बिना प्रगति नहीं कर सकता। ओली भारत नेपाल संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। ओली अपने चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं। अगर ओली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को अपदस्थ कर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देखना होगा कि वो दोनों पड़ोसियों के साथ कैसे समान संबंध बनाए रखते हैं। पार्टी ने कहा कि किसी एक पड़ोसी का पक्ष लेकर दूसरे के खिलाफ गतिविधि नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया था, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, जिससे भारत नेपाल संबंधों में तनाव आ गया था। उस समय ओली ने इस मुद्दे का उपयोग अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया था। वहीं अक्टूबर में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे नई वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सभी देशों के हितों का ध्यान रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सांसदीय मंच पर पुतिन ने कहा कि रूस की वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्षता का लक्ष्य सभी सदस्य देशों के विकास के लिए बेहतर माहौल बनाना है। ब्रिक्स तेजी से उभरता हुआ मंच है जो दक्षिण और पूर्व की उम्मीदों को पूरा करता है। पश्चिमी देश ब्रिक्स पर नजर रखे हुए हैं। पुतिन ने कहा कि उनके नियम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हैं। इस साल रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और UAE शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। वहीं इराक की अदालत ने आईसिस के पूर्व चीफ अबू बकर अल बगदादी की पत्नी अस्मा मोहम्मद को फांसी की सजा सुनाई। अस्मा को यज़ादी महिलाओं की किडनैपिंग में मदद करने के आरोप में दोषी पाया गया। अबू बकर अल बगदादी 2014 में आईसिस का लीडर था और 2019 में अमेरिका ने उसे मार डाला। अस्मा ने यजीदी महिलाओं को छुपाकर आईसिस को दे दिया, जिन्होंने उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार चलाने में नाकाम बताया। ARY न्यूज़ के मुताबिक लाहौर में PPP नेताओं ने उनसे मुलाकात की और केंद्र और पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई। जरदारी ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस मीटिंग को सरकार में फूट के रूप में देखा जा रहा है। जरदारी की पार्टी के समर्थन में ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वहीं नाटो ने यूक्रेन को 43 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया ताकि रूस की आक्रामकता से मुकाबला किया जा सके। नाटो के 32 सदस्य देश यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रूस को एक बड़ा खतरा मानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।